ये जीवन अनमोल है भाई, ये बार बार नहीं मिलता। एक गलत टर्न यानी कि 84 लाख योनियों में भ्रमण, याद रखना, एक गलत टर्न और 84 लाख योनियों में भ्रमण। बचना है तो ज्ञान को समझना है। साहिब बंदगी सतनाम। और बात रही कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, तो भाई अगर ये जो दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो परमात्मा दुनिया खत्म क्यों नहीं कर रहा है? खत्म कर दे। युगो युग बीत गए, युगो युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, आखिर ऐसा क्या रह गया इस दुनिया में जो परमात्मा का मन नहीं भर रहा? आखिर ऐसा कौन सा खेल देखना बाकी रह गया जो परमात्मा का मन नहीं भर रहा इस दुनिया से? हम भी कोई फिल्म चलाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम भी बोर होकर टीवी बंद कर देते हैं कि चलो बहुत हो गया यार। हम भी मोबाइल देखते हैं, एक समय ऐसा आता है कि बंदा खुद ही मोबाइल साइड में रख देता, बहुत हो गया यार, दुखी हो गए, अक गए, बोर हो गए। लेकिन ये परमात्मा कैसा है जो जन्मों जन्म बीत गए, अनंतों युग बीत गए, जन्म मरण की चक्की चल रही है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा कैसा परमात्मा है ये? इतने हवाई जहाज क्रैश करवा दिए, इतने ट्रेनें गिरवा दी, इतने मकानों में आग लगवा दी, जंगलों में आग लग गई, लाखों लोग मर गए, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया। ऐसा कैसा परमात्मा ये दुनियादारी खत्म नहीं कर रहा है? जबकि परमात्मा के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये दुनिया मायावी है, नाशवान है, नश्वर है, इससे मुंह मत लगाओ। अरे तूने बनाई क्यों है? तूने बनाई क्यों है? पहले सोना बना दे, चांदी बना दे, फिर कहता उसमें मुंह मत लगाओ। बनाया क्यों है? ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है भाई। इस धोखे में मत रहना। ये काल निरंजन की सृष्टि है, काल निरंजन। और जो लोग कहते हैं कि काल जड़ है, जब आएगा ना डंडे लगाएगा तब समझ में आएगा कि जड़ है कि क्या है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, ये काल भगवान की सृष्टि है, माया के द्वारा इसकी रचना होती है और सारे जीवों को माया में ही फंसाया जाता है। माया से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं। ये जो बातें करते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, तो इनको पूछो कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई कैसे है? परमात्मा तो केवल सत्य ही सत्य है, तो सत्य में से असत्य कैसे निकल आया? सत्य में से असत्य परमात्मा कैसे निकल आया? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है और ये दुनिया ही परमात्मा है, यानी बनाने वाला और बनने वाला एक ही है। इन मूर्खानंदों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं कोई मकान बनाता हूं तो मैं थोड़ी नहीं मकान बन जाऊंगा। अरे मैं मकान बना रहा हूं रहने के लिए, मैं थोड़ी नहीं मकान बन गया। इतना भी नहीं समझ में आता इन लोगों को। और गुरु घंटाल बने बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को भरमा के बैठे हैं। तो इनका क्या हाल होगा? इनके लिए कबीर साहब की साखी याद आती है, झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। इन लोगों का यही हाल होगा। इन लोगों की ऐसी दुर्गति होगी, मालिक के जीवों को उलझाना, मालिक के जीवों को फंसाना, मालिक के जीवों को भ्रमित करना। इनकी महादुर्गति होने वाली है, हो ही रही है। किसी के लीवर फेल है, किसी की किडनी फेल है, किसी के फेफड़े फेल है, किसी के केकड़े फेल है। ये सबके कुछ ना कुछ फेल ही हुआ पड़ा है। क्यों? ये कर्मों का फल है। जैसे जैसे कर्म करेगा इंसान, वैसे वैसे उसका फल भोगना पड़ेगा। जो परमात्मा के नाम पे लोगों को भरमाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है उसके साथ। लेकिन हमने फिर भी जागते रहना है, इन अधूरे गुरु घंटालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और हमने एकाग्र होके सत्य को समझना है। सत्य को समझने के लिए आप हमारे सत्संग 1 नंबर से स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते करते आगे बढ़ेंगे। आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी, आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि आखिर परमात्मा तत्व है क्या, ये आत्म तत्व है क्या, ये जाप अजपा अनहद है क्या, ये काया माया है क्या, ये मन का खेल है क्या। ये तब समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे गुरु घंटालों के चक्कर में 84 में चले जाओगे मेरे भाई।
इसलिए बचना है तो फिर ज्ञान को अच्छे से समझो। अगर आप इस ज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्या करना है, नितिन दास के सत्संग आप टाइप करें और उसमें सत्संग नंबर लिख दें 1 2 3 4 5। तो नितिन दास के सत्संग के साथ सत्संग नंबर 1 2 3 लिखोगे तो सत्संग सीरियल वाइज शुरू हो जाएंगे। या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करो 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दिए जाएंगे। और हमारी एप्लीकेशन भी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप ये लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करें और उसमें सीरियल वाइज सत्संग दे रखे हैं, उसको ध्यान से सुने। और किसी भी ऐसे अधूरे गुरु से जुड़ने से पहले अच्छे से विवेक के द्वारा ज्ञान को समझ ले, परख ले। ये जीवन अनमोल है भाई, ये बार बार नहीं मिलता। एक गलत टर्न यानी कि 84 लाख योनियों में भ्रमण, याद रखना, एक गलत टर्न और 84 लाख योनियों में भ्रमण। बचना है तो ज्ञान को समझना है। साहिब बंदगी सतनाम। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है भारत में, लेकिन अब समय आ गया है जागने का। अब ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और जो पड़े हुए हैं उनको जगाना है। सतनाम सतनाम सतनाम।